कहाँ गए, अभी तक नहीं आए, क्या फोन चलता नहीं आजकल, तो फोन कहाँ हो, तुम देरी हो तो हमें बताओ, तुम खा ले भैया, खा लेते हैं, हमने तो कहा मैं तो लेट आऊंगा 2 घंटों। फोन चल गए, पहले फोन नहीं चलते थे, आजकल पत्नियों को फोन दे दे। क्यों भाई, दिया कि नहीं पत्नी को फोन, सच्ची बता ना, तुरंत फोन करता है, मिस कॉल। आजकल बता दिया, तुम तो मिस कॉल कर दिया, अगर हमने फ्री कर दिया, को डरवा दिया, टैरिफ डरवा लिया, तो पत्नी का फोन फ्री, तो तुम मिस कॉल करो, हम फोन लगाएंगे, है ना सही? हाँ सच्ची है पप्पू, कितने प्यारे हो। क्या तो कहने का अर्थ मेरा कि देखो, फोन से पूछ लेती कहाँ हो, कितनी देर से आओगे, पहले घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो मैंने देखा है, या पहले संकेत करते कहीं, मैं तो पहले से बना के रखती थी, उनके लिए कुछ करती थी, तो इंतजार किया करती थी। आजकल मत आए, ठीक है कोई बात नहीं, पहले की बता रहा हूं मैं, इंतजार कर रही, बेचारा पति खा जाए, बच्चे खा जाए, उसके बाद बच जाए तब खाने मिले, वो कई बार नहीं बचे तो भगोनी में सब्जी की वो लगी रहती, तरी वगैरह के बोलते हो, उसको पोंछ करके पानी डाल कर खा जाती। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका, परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें, ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं,
टीएमयू के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। टीएमयू में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, टीएमयू कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं एटीएम्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। अच्छाय सच्छं जलकन्तगण्डम् आवाहुदोलन्तु शुक्कन्नपासम् गैन्दसुण्डु जलबाहुदण्डम् तं गौमटेशं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यम्। कंठतोहा जियदेव्यशङ्खम् हिमालयोद्यामविशालकन्धम् सुप्ते खणिज्यायलसुष्ठमध्यं तङ्गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। वीक्षायलक्के पविभासमाणं सिंहामणिं सवशुचेदियाणम् तिलोय सन्तोषय पुण्यचन्दं सङ्गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। लया समक्कन्त महाशरीरं भवावलीलब्ध सुखपरुक्षम् देविन्दविन्दच्चिय कायपौमं तङ्गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्।
यजुक्तो मृच्चाम्बरे तत्समणो विशुद्धो सप्पादिजन्तु फुसदोणकम्पो संगोमटे सम्पणमामिणिच्यम् आसाणजोपेखदि सच्छदिद्धि शोखेण वञ्छा भयदोषमूलम् वीराय भावं भरे विसल्लं तं गोमटे सम्पणमामिणिच्यम् उपायेमोक्तं दणधामवर्ज्यं सुसम्मजुक्तं मयमोहहारयम् वस्येयपत्यन्त मुवासयुक्तं तं गोमटे सम्पणमामिणिच्यं पणमामिणिच्यं पणमामिणिच्यं पणमामिणिच्यं। आज जागेगा सौभाग्य जब अपने चरण कमल से पावन करेंगी निवाई की धरा को गुरु माँ। होगा 47वें विशुद्ध माह वर्षा योग का शुभ अवसर। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर भक्तों को मिलेगा गुरु माँ का वात्सल्यमय आशीर्वाद। गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश राजस्थान की धर्म नगरी निवाई की पावन धरा पर दिनांक 7 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही दिनांक 18 जुलाई 2016 को होगी चातुर्मास कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 19 जुलाई 2016 को होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। साधर्मी बंधु आयोजन में सम्मिलित हो धर्म लाभ ले। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज निवाई राजस्थान। सौजन्य से श्री कैलाश चंद्र जैन खजानची सुसनेर मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9414479107 8852822665 9414642887। जय श्री दर्शकों, मैं हूँ शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम काव्यांजलि में। दर्शकों, आज हम आपको काव्यांजलि में बताने जा रहे हैं श्री महावीर अष्टक स्तोत्र के बारे में, जिसकी रचना कवि व श्री भागचंद्र द्वारा की गई है। दर्शकों, कहते हैं कि जब भी इस धरा पर हिंसा और पाप का साम्राज्य फैला है तो उसे समाप्त करने और शांति का वातावरण स्थापित करने के लिए कई महान आत्माओं का अवतरण हुआ है, जिनमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का सर्वोच्च स्थान है, जिन्होंने न केवल इस धरा से पाप को मिटाया अपितु संसार को कल्याण का मार्ग भी प्रदर्शित किया। उन्हीं तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान श्री महावीर स्वामी, जिनके जियो और जीने दो के उपदेश पर चलकर आज न सिर्फ हम बल्कि ये विश्व भी शांति के पथ पर अग्रसर है। तो आइए प्रभु के गुणों के भंडार श्री महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ कर हम भी उन्हीं के जैसे बनने की कामना करें। यदि ये चैतन्ये मुकुर्यो भावशरचितः समभान्ति द्रव्यव्ययजने लसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन् परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे। अताम्रं यक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वायव्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयि वाते विमला। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभा जालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिहि यदीयं तनुभृतां भवज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरुदुर इह क्षणादासीत्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनत्स्वरुणाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थतनयः। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवराद्भुतगते। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि यावा गंगा विविधिनय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयते। इदानीमप्येषा बुधुजनमरालय परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
फणिर्वारोद्रेकश्रिभुवनजयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निज बलातेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषक निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भावेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्। नगर कुंडलपुर की नगरी पर तीर्थंकर अवतार हुआ। विश्व भर में जियो और जीने दो का संदेश देकर जन जन का कल्याण किया। महाराजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के लाल भगवान महावीर स्वामी ने पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक एवं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जिस युग में हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव का बोलबाला था, उस युग में भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा जैसे खास उपदेशों के माध्यम से सही राह दिखाने की कोशिश की और जग को जियो और जीने दो का उपदेश देकर जन जन का मार्ग प्रशस्त किया। दर्शकों भी आपने काव्यांजलि में स्मरण किया कविवर श्री भागचंद्र द्वारा रचित श्री महावीर अष्टक स्तोत्र का। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी शिफाली जैन को दीजिए आज्ञा और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। आवर्त करूं निज कर दीपक से मोहनी मूरत मन भावन का। संध्या की स्वयं में बन बाती करूं दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती। मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जय जैन दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। सर्व जगत के कल्याण की कामना से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर भक्तामर मंत्र साधना शिविर का आयोजन किया गया। असाध्य रोग निवारण हेतु भक्तामर मंत्र साधना शिविर में उपाध्याय श्री द्वारा भक्तामर के 45वें काव्य के शुद्ध उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर जगत के कल्याण की कामना के साथ ही अपनी वाणी से भक्तों का ज्ञानार्जन भी किया। आइए हम भी स्वस्थ रहने की कामना से देखते हैं भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। कबीर ने कहा भक्ति का मार्ग जीना रे, साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे।
राग में श्रुत ऐसे बसे जैसे जल में मीना। सचमुच ही भक्ति का रास्ता सूक्ष्म है, वहां नक्सिक समर्पण चाहिए। जैसे जल के प्रति मछली का अनंत प्रीति भाव होता है, वैसी बरल अविरल प्रीति जब तक अपने आराध्य के प्रति नहीं बनती, कुछ हो नहीं पाता। आराध्य के प्रति हमें भीतर से समर्पण को जगह देना है, और इस समर्पण में हमें अपने स्वार्थों को होम कर देना है। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना का हवन करना चाहिए। जगत में जो कुछ भी यथार्थ उन्नति हुई है, वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है। दोष बता बता कर कभी भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। जब हम आराध्य के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं, तो वह अपनी आंखों को बंद कर लेना होता है। एक ही बार परीक्षा होती है। यदि बार बार सोने को आप कसते रहे तो सोना शार्ट होता रहेगा। बच्चा रोज अपनी मां की परीक्षा करता रहे तो मां की बांह से वंचित हो जाएगा, पिता के प्यार से दूर हो जाएगा। हमें अपनी जिंदगी में मां की ममता मिली होती तो हिमालय की तरह आपको पूरे खड़े होने का मौका मिला हुआ होगा। आज माओं का दूध भी बच्चों की नसीब में नहीं है। मां का दूध ही सूखता जा रहा है, और डिब्बे का दूध मां के द्वारा बच्चे को दिया जा रहा है। जब डिब्बे का दूध मां के द्वारा बच्चे को मिलेगा, तो बच्चे की ममता छूट जाएगी और वो बच्चा मां के लिए पसंद ना करेगा। मां सोचती है, मेरे से ऐसी कौन सी त्रुटि हुई कि जो मेरा बच्चा मेरी बात मानने से इनकार करता है। आपने उसको ममता का अमृत घट उसके भीतर खोलने की कोशिश ही नहीं की। अब चाहे आप कितनी दौलत लिए घूमते रहे, एक मां अमेरिका में रह रही नहीं, एक मां भारत में रह रही है। अमेरिका में तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, भारत में पिता और पुत्र होते हैं। वहां तो बच्चे के थोड़े समझदार होने पर उसका संबंध किसी और से होता है। वहां परमात्मा भी नहीं, और गुरु कहलाने लायक माता पिता ही नहीं। भारत में 5 गुरु हैं, माता, पिता, समाज, स्कूल में शिक्षा देने वाला गुरु और आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला अंतिम गुरु। आज आपका अपना कोई गुरु नहीं है जो आपको ममता का गुर दे सके, प्यार की भाषा सिखला सके। प्यार की भाषा सीखने के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा, अपनी कामनाओं को हवन में डालना होगा। पूरी धर्म सभा से स्वाहा शब्द का उच्चारण सभी लोग मिलकर करेंगे। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक चारित्राय नमः।
तेनेन्द्र गुणैर्निवसां भक्त्या मया विविदत् विचित्रपुष्पा भक्ते जनो यहि कंठगतामजस्रं सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी सम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। धर्मस्नी अभ्यात्माओं पाजी जी की पूजा से करते होंगे। हम अपने प्राणों को ओम से और भरने की स्थिति को बनाने की तैयारी में हैं। ज्ञान मुद्रा में सभी लोग बैठ जाइए। ये आपकी ज्ञान मुद्रा होती है। ओम की ध्वनि हम करेंगे और आप शांत भाव से अपने भीतर ओम को भरते हुए नेगेटिव ऊर्जा को निष्कासित करने की दिशा में सक्रिय हो जाएंगे। जिन्हें स्थान नहीं मिल पाया है वो वही अपने खड़े होकर के ओम में हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
Om
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति में भक्तामर मंत्र साधना शिविर की महत्वपूर्ण झलकियां। दर्शकों, हमारी ये विशेष प्रस्तुति आपको निश्चय ही पसंद आई होगी। साथ ही मंत्रों के उच्चारण को श्रवण कर आपके अंदर भी नव ऊर्जा का संचार हुआ होगा। इस शिविर का आयोजन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। भक्त वात्सल्य आचार्य श्री 108 पुण्य सागर जी गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य प्रभावक मूर्ति मुनि श्री 108 नमोस्तु सागर जी महाराज का पुण्य पावन वर्षायोग 2016 एवं चातुर्मास मंगल कलश स्थापना रविवार 17 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही मुनिश्री के सानिध्य में 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा एवं 20 जुलाई को वीर शासन जयंती का भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होगा। समस्त धर्म प्रेमी बंधु अधिक से अधिक धर्म लाभ लें। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान एवं प्रवचन का आनंद लेने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्रमाणिक ऐप। ये ऐप एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, विंडोज फोन, iOS जैसे स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। सत्य का प्रमाण प्रमाणिक ऐप आज ही डाउनलोड करें। आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमान पदम जैन, श्रीमती शशि जैन, पीयूष जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन, आकाश जैन, श्रीमती पारुल जैन एवं समस्त कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुद्ध और जिन। भारतीय दर्शन में इन 5 महासत्ताओं की, महान व्यक्तित्वों की मान्यताओं का प्रचलन है। फिर इनमें कुछ शाखाएं, उपशाखाएं भी हैं। अपन देखते हैं कि अक्सर हर मजहब में अपने को कुछ शाखाएं मिल जाती हैं। फिर जैसे पहले बतलाया था कि यदि अपन व्यक्ति को छोड़कर व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुद्ध और जिन, इनका स्वरूप सामने आता है, रूप नहीं। रूप व्यक्ति है, स्वरूप व्यक्तित्व है। रूप को स्वरूप समझना भ्रम है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से देवता जैसे लगते हैं, अंदर से दानव होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से मामूली लगते हैं लेकिन अंदर से महान होते हैं।
रूप बाहरी ढांचा है, स्वरूप अंतस्तत्व है। बृंहति आनंदादि गुणैः स ब्रह्मा। जो आनंद आदि गुणों से वृद्धि को प्राप्त है, परम ब्रह्म के आनंद में जो मग्न है, वो ब्रह्मा है व्यक्तित्व की दृष्टि से। वेवेष्टि चैतन्या लोकालोकमिति विष्णु। जो अपनी चेतना के द्वारा लोक और अलोक को घेर लेते हैं, व्याप्त कर लेते हैं, वो विष्णु है। शिवः परम कल्याणम। शिव कौन है? परम कल्याण स्वरूप ही शिव कहलाते हैं। परम कल्याण, निर्विकार, शुद्ध, वीतराग, निर्दोष स्वरूपी शिव है। बोधते स्म इति बुद्धः। सर्वाणि बोध्यानि इति। जानने योग्य सब कुछ जो जान चुके हैं उन्हें बुद्ध कहते हैं। और जिन किन को कहते हैं? जी जये। संस्कृत भाषा में जी एक धातु है। धातु और प्रत्यय से शब्द निष्पत्ति होती है, शब्दों की रचना होती है। जयति कर्मारातीनिति जिनः। जो कर्म रूपी अरातियों को, रिपुओं को, अरियों को, शत्रुओं को जीतने वाले हैं, अर्थात जो कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, जो कर्म शत्रुओं के विजेता है, वो जिन है। और ये जिन किसी के नहीं है। जो उनको मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, वो जैन कहलाते हैं। वर्तमान के जैन संप्रदाय में पैदा होने मात्र से जैन नहीं होते। वो व्यावहारिक जगत में जैन माने जाते हैं, लेकिन अंतरंग जैन वो हैं जो जिन को मान्य करते हैं, जो जिन की आराधना करते हैं, वो जैन होते हैं। जैसे शिवो देवो यस्य सः शैव, जिनके आराध्य शिव हैं वो शैव कहलाते हैं। विष्णुर्देवो यस्य सः वैष्णवः, जिनके आराध्य विष्णु हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। बुद्धो देवो यस्य सः बौद्धः, बुद्ध जिनके आराध्य हैं वो बौद्ध कहलाते हैं। उसी प्रकार जिनो देवो यस्य सः जैनः, जिन जिनके आराध्य हैं वो जैन कहलाते हैं। अब इन सभी को अपन देखें
ब्रह्मा देवो यस्य स ब्राह्मण, ब्रह्मा जिनके आराध्य हैं वो ब्राह्मण हुए। खैर अभी वर्तमान में जो जिनकी आराधना कर टिप्पणी नहीं है, निश्चय थी कि शब्द व्याकरण से कैसे होते हैं, कैसे उसकी बात थी। पर अगर अपन सत्य के निष्पक्ष अन्वेषक बनकर संप्रदाय की दीवारों तक सीमित न रहकर पक्षाग्रह से ऊपर उठकर सत्य पर दृष्टिपात करें, एक वैज्ञानिक के समान, और ऐसे वैज्ञानिक के समान जिस पर राजनीति का रंग नहीं चढ़ा है, जो निस्वार्थ है, खोजी है, किसी के द्वारा खरीदा हुआ नहीं है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग खरीदे जा सकते हैं या नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन हम बात बता रहे हैं कि जो किसी से बंधा नहीं है, बंद कर चलने पर गुलामी करनी पड़ती है, और सत्य कभी गुलामी से प्राप्त नहीं होता। इसलिए निष्पक्ष अन्वेषक बनकर देखना है प्रतिदिन प्रतिपल, सामने जो दिख रहा है उसको भी देखना है, और जो देख रहा है उसके अंदर की हलचलियों को भी देखना है। इस घटना को देखकर देखने वाले में ऐसी हलचली क्यों हुई, देखना है। जब आपको अच्छा लगे तब देख लेना, कोई आदेश नहीं है। पर खुद अपनी आंखों से देखे बिना आप अंध श्रद्धालु रह सकते हैं, लेकिन सत्यदर्शी नहीं बन सकते। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो अदृश्य है उसके दर्शन कोई दूसरा करा देगा, इस भ्रांति से मुक्त हो जाना जरूरी है। आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन कराने वाले बहुत से लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछो तो वो खुद दर्शन शून्य मिलेंगे। कोई बिरला ही उस तत्व को देखता है, और वो भी कैसे देखता है, कितना देखता है, ये सारे अलग विषय हैं। इसलिए जितने दावेदार लोग हैं वो सर्वप्रथम शंका करने योग्य हैं। जिसको वो चीज मिल जाती है वो चुप हो जाता है। कुछ बताता भी है तो संकेत रूप में, क्योंकि जानता है कि उस विराट तत्व को वाणी बांध नहीं सकती। ये वाणी संख्यात शब्दों में बंधी हुई है, ये उस अनंत को कैसे बांध सकती? संख्यात तो असंख्यात को भी नहीं छू सकता, फिर अनंत तो असंख्यात से भी ऊंची वस्तु है। अंतस्तत्व असीम है, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है, खोजियों ने महसूस किया है। और जो आपके सामने ये बात कर रहा है उसने भी इस दुनिया में तत्व की दुनिया में खोज की है।
इसलिए दावा नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मित्र के समान हम ऊंचे और आप नीचे, इस भेद को रंच मात्र भी न लाते हुए आप में भी उसी क्षमता को स्वीकार करते हुए आप में भी पक्षाग्रह के हट जाने पर उस योग्यता को प्रकट होता हुआ देखते हुए आपसे ये कुछ कह रहा है। यदि अच्छा लगे तो मानना, ना लगे तो छोड़ देना। ऐसी खुली छूट है हमारी ओर से। जो शब्द शास्त्रों में आते हैं, बचपन में हमने परमहंस सत्यानंद सरस्वती, जो ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद के शिष्य थे, उनसे प्रश्न पूछा था कि जीवन का ध्येय क्या है। हो सकता है हम 4th या 5th में पढ़ते हो, 9 या 10 साल की उम्र रही होगी। जीवन का ध्येय क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, आत्म साक्षात्कार। तो फिर इस अनजान शब्द को सुनकर हमने दूसरा प्रश्न किया कि आत्म साक्षात्कार क्या है। तो संभव है उन्होंने हमें इतना छोटा देख करके वो उत्तर दिया हो जो उन्होंने दिया। वो बोले, जीवन का ध्येय है बेटा। हमने पूछा था जीवन का ध्येय क्या है, उन्होंने कहा आत्म साक्षात्कार। हमने पूछा आत्म साक्षात्कार क्या है, तो जीवन का ध्येय है। तो तब तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन उसके बाद जीवन इस संयोगवश इसी दिशा में मुड़ गया। और फिर जब आत्म तत्व की रुचि जागृत हुई तो हम बहुत दूर दूर तक भटकते रहे। कई स्वामियों के पास, कई पंडितों के पास, कई साधुओं के पास, कई पुस्तकें पढ़ी, कई ग्रंथ देखे और फिर दीक्षा ली। दीक्षा के बाद भी 9 साल तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि है क्या चीज। समयसार कलश के 13वें काव्य में आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने लिखा, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेत बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्त शुद्धमवबोध घनः समन्तात्। आत्मानुभूति इमेव ज्ञानानुभूति ही, यही ज्ञानानुभूति है। फिर एक शब्द और आता था, निजानुभव। एक तीसरा शब्द और भी आता था शास्त्रों में, स्वसंवेदन। आत्मानुभूति, निजानुभव, स्वसंवेदन, तीनों में कोई अर्थ भेद नहीं था, शब्द भेद अवश्य थे। आत्मानुभूति स्त्रीलिंग शब्द, निजानुभव पुल्लिंग शब्द है, स्वसंवेदन नपुंसकलिंग है।
पर 9 साल में जब छानबीन करने के बाद एक वैज्ञानिक की भांति निष्पक्ष होकर कौन क्या कह रहा है सब सुना हमने, किसके क्या विचार है, कौन कितनी गहराई से उसके बारे में वर्णन करता है, बहुत रुचि लेकर के हमने सारी चीजें सुनी। और उसके बाद फिर हमने स्वयं सोचा कि क्या उनका निर्णय हमारा निर्णय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी अन्य का निर्णय अपना निर्णय कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। जो लोग दूसरों के निर्णय पर चलते हैं वो बुद्धिहीन माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का कोई प्रयोग नहीं किया। जिसने जो कह दिया मान लिया, उनको ब्लाइंड फेथ वाले लोग कहा जा सकता है, अंध श्रद्धालु कहा जा सकता है। पर ये जगत जो था आत्मा का, वो तो ऐसा था कि किसने देखी आत्मा? ऐसा सवाल कोई भी कर सकता है। खैर, खोज करने पर, बहुत गहराई में जाने पर पता चला कि जिन शब्द का बड़ा गहरा संबंध है इसके साथ, और वो सभी पांचों की जो स्वरूप है, उन स्वरूपों को देखने पर लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं उनका भी संबंध है। और फिर खोज करने पर जो चीज प्राप्त हुई है वो हम ज्यों का त्यों आपको नहीं बताएंगे। कारण ये है कि आप आलसी बन जाओगे। हम आलसी नहीं बनाना चाहते किसी को। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आगम धारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान पदम जैन, श्रीमती शशि जैन, पीयूष जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन, आकाश जैन, श्रीमती पारुल जैन एवं समस्त कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका, परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी भव्य पंचपरमेष्ठी विधान के पुण्यार्चक हैं मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राजेश चिमनलाल शाह, ट्रस्टी श्री महावीर फाउंडेशन, सीजी रोड, अहमदाबाद, प्रेसिडेंट श्री विपिन मनसुख लाल शाह एवं पंचपरमेष्ठी विधान कमेटी अध्यक्ष नटवर लाल रतिलाल शाह, मंत्री चेतन हिम्मत लाल शाह, महामंत्री गौरंग रजनीकांत शाह, खजांची राजेश प्रवीण भाई शाह। जय हिंद दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम पंच परमेष्ठी विधान में। दर्शकों, ये कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीजी रोड नवरंगपुरा में 12 से 13 मई के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में धर्म का अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, कल हमने इस समारोह के पहले एपिसोड में विधान आदि के दृश्यों का अवलोकन किया था और आज हम आपको दिखाएंगे दूसरे दिन के विधान के पावन दृश्यों को और साथ ही श्रवण करेंगे गुरुदेव की मंगलवाणी। तो आइए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं समारोह की मनभावन झलकियां।
आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पंच परमेष्ठी विधान का आयोजन किया गया। ये विधान गुजरात के अहमदाबाद स्थित श्रीजी रोड नवरंगपुरा में 12 से 13 मई के मध्य बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। समारोह के दूसरे दिन की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई। विधान का शुभारंभ भगवान के अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम एक श्रावक द्वारा श्री जी को अपने शीश पर धारण कर लाया गया। जलाभिषेक की प्रारंभिक क्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात प्रभु का जलाभिषेक प्रारंभ किया गया। महाराज मंगल मत 25 से 42 मास शुक्र मासे शुक्र मासे वैशाख मासे शीतले पक्षियाये सप्तम्याम शुक्रवासरे मुनि आज्ञा श्रवण सुचितरे अभिषेच्यमाना संपतो चित्त समेहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं मं हं सिं तं पं बं बं मं मं हं सिं सिं तं तं पं पं यं श्री 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 राम राम ह्रीं ह्रीं राधे राधे नमस्ते ईशा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बं जलाभिषेक कर रहा प्रत्येक भक्त मंत्रोच्चारणों की करतल ध्वनि के मध्य श्री जी के शीश पर जल ढुला रहा था। जलाभिषेक के दौरान श्री जी की प्रतिमा अत्यंत ही मनोरम प्रतीत हो रही थी। जल चंदन चलाएंगे, आप सभी स्वाहा बोलेंगी। जलम निरपमिते पमिते पुष्पम निरपमिते निवेद्यम निरपमिते दीपम निरपमिते। प्रभु के जलाभिषेक एवं शांति धारा करते समय भक्ति भाव उनके मुख पर स्पष्ट ही झलकते थे। आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के सानिध्य में जलाभिषेक की क्रियाओं को कर रहा प्रत्येक भक्त स्वयं में हर्षित नजर आ रहा था।
इस विधान में सम्मिलित प्रत्येक भक्त अत्यंत सौभाग्यशाली था, जो उन्हें स्वयं ही आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के मुख से मुखरित मंत्रोच्चारणों के मध्य जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। 9 करोड़ महामुनि शिराजी स्वर्णमय ऋषि मणिन्द्र स्मृति यंत्रायुगे अर्घ्य समर्पित करने के बाद आचार्य श्री दयासागर जी महाराज ने भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इसी दौरान भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष भक्ति नृत्य एवं श्रीफल भेंट कर अपनी भक्ति को प्रकट किया। श्रीफल भेंट करने के बाद श्रावकों ने भगवान की आरती उतारी। आरती करते भक्तों के मुख पर प्रभु के प्रति भक्ति के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। दर्शकों, आप देख रहे हैं 12 से 13 मई के मध्य आयोजित हुए पंच परमेष्टि विधान की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीजी रोड नवरंगपुरा में आयोजित किया गया। दर्शकों, कार्यक्रम में अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे समारोह के आगे के दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। भव्य पंच परमेष्टि विधान के पुण्यार्चक हैं मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राजेश चिमनलाल शाह, ट्रस्टी श्री महावीर फाउंडेशन सीजी रोड अहमदाबाद, प्रेसिडेंट श्री विपिन मनसुखलाल शाह एवं पंच परमेष्टि विधान कमेटी अध्यक्ष नटवर लाल रतिलाल शाह, मंत्री चेतन हिम्मतलाल शाह, महामंत्री गौरंग रजनीकांत शाह, खजांची राजेश प्रवीण भाई शाह। आवर्त करूं निज कर दीपक से, मोहनी मूरत मन भावन का, संध्या की स्वयं में बन बाती, करूं दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती। मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। भव्य पंच परमेष्टि विधान के पुण्यार्चक हैं मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राजेश चिमनलाल शाह, ट्रस्टी श्री महावीर फाउंडेशन सीजी रोड अहमदाबाद, प्रेसिडेंट श्री विपिन मनसुखलाल शाह एवं पंच परमेष्टि विधान कमेटी अध्यक्ष नटवर लाल रतिलाल शाह, मंत्री चेतन हिम्मतलाल शाह, महामंत्री गौरंग रजनीकांत शाह, खजांची राजेश प्रवीण भाई शाह। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद स्थित सीजी रोड नवरंगपुरा में आयोजित हुए पंच परमेष्टि विधान की पावन झलकियां। और आइए अब देखते हैं समारोह के आगे के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। आरती के मध्य भी भक्तों की भक्ति अनुपम ही दिखाई